हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो बेसिकली आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर देखने वाले हैं, है ना, जो मैटर रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हमें कई सारे मैटर्स मिलते हैं। एवरीथिंग इज यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, है ना। वो कुछ भी हम वी आर टॉकिंग अबाउट द एनीथिंग दैट इज मैटर। मैटर बेसिकली इसकी हम डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन सिंपली हम बोलते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास is called matter। तो बेसिकली ये होती है हमारी इजी सी मैटर की डेफिनेशन। डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। एनीथिंग मतलब कुछ भी, है ना। एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। दैट ऑक्यूपाई स्पेस, उसने कुछ ना कुछ जगह ले रखी हो, है ना। एयर भी एक मैटर है, हवा ने भी कुछ ना कुछ एक जगह ले रखी है बेसिकली, है ना। तो हम जैसे बात करते हैं तो एवरीथिंग, है ना, एयर, हवा हम सोचते हैं इट्स अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, है ना, ये छोटी होती है, हल्की होती है ना, बट नॉट लाइक दैट। एंड हैव द मास, जिनमें वजन होता है कुछ ना कुछ। डजंट मैटर व्हाट अबाउट देयर साइज, बट अगर उनमें वजन है, वेट है, that these are called matter। okay, so basically matter की हमने definition देख ली। what are the matter that occupy the spaces and have the masses are called matter। तो basically ये थी हमारी छोटी सी matter की definition। अब हम example देखते थे। who are the matters? ये हम matters के example देख रहे हैं। काय के देख रहे हैं? matters के। इसके example ले लो। चेयर, बोर्ड्स, अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं? मार्कर्स, एटसेट्रा। बिल्कुल सही बात है। इतनी बात अच्छे समझ आ गई? पक्का। मैटर के एग्जाम्पल है चेयर, बोर्ड्स, मार्कर, एटसेट्रा, है ना। ईडीसी में हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स। अच्छा, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। हर चीज़ जिसके पास कोई मास है, जिसके पास कोई स्पेस है, दीज आर कॉल्ड मैटर। बात समझ आ रही है? बट कभी आपने सोचा व्हाट आर द नॉन मैटर? नॉन मैटर्स, तो बेसिकली व्हाट आर द नॉन मैटर? योर फीलिंग्स। हम बोलते हैं ना कि वी आर फीलिंग एनीथिंग, हम कोई भी चीज़ को फील कर रहे हैं, दैट इज फीलिंग्स। कॉमा, हेट, लव, एंग्री। फीलिंग हमारी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि हेट, गुस्सा करना, है ना, लव, प्यार, एंड द एंग्री वन, दैट इज हेट इज समथिंग, हेट एंड एंग्रीनेस बोथ आर रिफर फॉर द दैट बैडेस्ट नेचर दैट वी फील आउट, है ना। नाउ मे बी इट्स ऑल, ये आप नोट कर लो, तब तक मैं आपको इंडियन फिलोसफर के डेरिवेशन कराता हूँ। नोट इट डाउन। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? 5 सेंस होते हैं। हर ह्यूमन के पास 5 सेंस होते हैं, जिससे भी हम किसी चीज़ की प्रेजेंस का, अब्सेंस का, वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, हम उसका पता लगा सकते हैं। एस इज रिफर फॉर द स्मेल। हम किसी चीज़ की स्मेल, खुशबू, बदबू, दिस काइंड ऑफ थिंग हम उनको बता सकते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्ट आर देयर।
फर्स्ट इज योर स्मेल, सेकंड इज योर टच, स्मेल, टच, and the T is your hair, that is basically that is your sight. है ना? and HE is refer for your hearing. hearing मतलब सुनने के लिए, ठीक है? इतना समझ आ रहा है? कितने हो गए बेसिकली? हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज योर ST, ST एंड HE. सही बात है? हमको 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इसकी, स्मेल, साइट, टच एंड हेयरिंग. वन इज योर मिस आउट, दैट इज योर टेस्ट. हम किसी चीज़ को खा के भी उसकी अब्सेंस या प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट योर टेस्ट. सही बात है? चलिए, ये कौन से थे 5 सेंस ऑफ ह्यूमन, नोट डाउन करिए. इसका शॉर्ट फॉर्म है ST, ST, HE. S इज फॉर स्मेल, T फॉर टच, S फॉर साइट, है ना, T फॉर टेस्ट एंड HE इज रेफर फॉर हेयरिंग. ओके, सो बेसिकली अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फिलोसफर के बारे में. ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं. हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिलोसफर थे जिनने केमिस्ट्री की फील्ड में अच्छा काम किया था. उनका कहना था अकॉर्डिंग टू इंडियन philosopher. What? According to Indian philosopher, है ना, क्या कहता है? Every matter is made of 5 things. मतलब अकॉर्डिंग टू द इंडियन, मतलब जो हमारे भारत के इंडियन फिलोसफर, मतलब फिलोसफर इज समथिंग जो साइंटिस्ट हो या फिर साइंस की फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज रखता हो, है ना. दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ 5 थिंग. जो हमारा कोई भी मैटर है दैट इज ऑल अबाउट इज प्रेजेंट इन द 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन. उसका एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म, दैट इज योर सेफ. ठीक है, 5 है, एक एक्स्ट्रा रह गया सेफ. देन हम यहाँ पे W लिख देंगे. W इज रेफर फॉर वाटर, S रेफर फॉर स्काई, A इज हेयर फॉर योर एयर, बेसिकली हमको कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे, है ना. सो लाइक E इज रेफर फॉर योर अर्थ. पहले हम नोट करेंगे, पहले हम डेफिनेशन पे देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर, लाइक एवरी मैटर इज योर मेड अप ऑफ 5 थिंग्स, है ना. दैट आर स्काई, एयर, F का तो लिखना ही भूल गया, F इज योर फायर. डन. ठीक है, स्काई, एयर, फायर, अर्थ एंड द वाटर. हमारे इंडियन फिलोसफर के हिसाब से दीज आर द 5 कॉन्स्टिट्यूशन जिनके हिसाब से लाइक हमारा पूरा मैटर डिवाइडेड था, है ना. तो नोट इट डाउन. ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई भी कैरेक्टर होता है, उसकी कोई फेवरेबल क्वांटिटी होती है, मतलब फेवरेबल कोई एंटिटी होती है जिसके लिए वो फेमस है. स्पाइडरमैन अपने वेब मारने के लिए फेमस है ना. थॉर इज लाइक फॉर हिज हैमर.
हल्क फॉर हिज बॉडी, है ना, कैप्टन अमेरिका फॉर हिज शील्ड, एवरीवन इज फेमस फॉर देयर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स, सही बात है। नाउ डोरेमोन इज फॉर देयर पॉकेट्स, है ना, एंड द गैजेट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आएगा दैट इज everything made up of very small पार्टिकल्स। इसमें एवरीथिंग का मतलब मालूम है क्या है, इसमें पार्टिकल की बात हो रही है। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, तो हम इसमें एक और चीज़ लिख लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। इसमें हम एक चीज़ और लिख सकते हैं दैट इज पार्टिकल्स particles of matter made up of very small particles. Okay, now second point, firstly जो हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे उसके हमें मतलब समझ आना चाहिए, दैट वी आर हेयर फॉर गेट समथिंग न्यू थिंग, है ना। फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब जो हमारा कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी पार्टिकल, वो लाइक उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे साइज में। हमने एटम्स पढ़े, दीज आर वेरी टिनी लाइक इन साइज, है ना, उससे छोटा कुछ नहीं होता। दीज आर द लाइक अनलिमिटेबल क्वांटिटी जिसको हम तोड़ सकते हैं, उसके बाद हम नीचे नहीं जा सकते, दैट इज़ द लाइक हाईएस्ट एम्बेडिंग स्टेज, है ना। एटम मतलब एटम का हम फुल फॉर्म मालूम है, एटम हम ऐसा क्यों लिखते हैं, इट्स अ फैक्ट। टम मतलब टम मीन्स काटना, टम मतलब कट, और ए मतलब नॉट, उसके नाम में ही है नॉट कट। एटम इज दैट एंटिटी जिसको हम काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है, अंडरस्टैंड अच्छे से। दैट्स द सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू बी सी दैट। फर्स्ट में पहले रफ आउट कर दूं, सेकेंड पॉइंट हमारा है जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब समझे, सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ matters are continuously moving। अब आप कहोगे इसको बहुत लोग गलत समझेंगे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, बता रहा हूँ। बच्चे को क्या डर लगता है कि लाइक इट्स अ पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो इसके पार्टिकल हैं दे आर कंटिन्यूसली इन अ मोशन। ऐसा होता है? नहीं होता है, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न। जो लाइक मैटर है, अगर आप कहोगे कंटिन्यूसली मूविंग, तो लाइक एनीथिंग लाइक अ मार्कर, इसके पार्टिकल्स मूव करते जाएंगे तो मेरे हाथ में रहेगा ही नहीं है, कहीं ना कहीं और चला जाएगा। तो द पार्टिकल आर मूविंग कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूव करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव द इनफ स्पेस, है ना। हम एक और फैक्ट यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, एक और फैक्ट, दैट इज एवरी पार्टिकल वांट zigzag मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एवरी पार्टिकल्स वांट zigzag मोशन। zigzag का मतलब
जिगजैग का मतलब समझते हैं, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। हर पार्टिकल्स इस रो में काम करना चाहता है बट दे आर नॉट एबल टू डू दिस। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एवरी पार्टिकल वांट, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी लाइक सेल्फ विल से ये काम करना चाहते हैं, अपनी खुद की इच्छा से। तो ये एक टर्म होती है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन ब्राउनियन मोशन। बात समझ आ गई है? जो ये ब्राउनियन मोशन होता है दैट इज द मोशन जो पार्टिकल्स को जिगजैग कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो लाइक हम नॉर्मली देखेंगे तो मैटर के तो लाइक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। मैटर तो लाइक हर जगह ही प्रेजेंट है, तो आप जितने मैटर्स ढूंढेंगे लाइक उतने ही कम पड़ेंगे। बट जो हमको लाइक स्पेशली हमको लगा कि हमको मेंशन करने चाहिए, दूज आर द थर्ड लास्ट वन, that is the particles of the matter have the spaces between them. It states that the normal particles have the spaces. It means the normal like any object, any substances, any mixture have the spaces between them. तो बेसिकली जब हम नॉर्मल चीज़ों की बात करें, लाइक जैसे हमारा नॉर्मल बोर्ड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिनी लाइक दैट मच स्मॉल एंड टिनी पोर्स दैट वी आर नॉट एबल टू सी बाय द नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब अगर लाइक विदाउट एस्पेक्सेस और एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप वगैरह हम बिना उसके नहीं देख सकते हैं। नाउ इसका एक एग्जांपल देते हैं, वेट चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड। जो वेट चॉक होती है बेसिकली वो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जब हम पानी में मिक्स कर देते हैं तो ड्यू टू सम प्रोसेसेस उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें जो फोर्स होती है वो कम होती जाती है ना, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो बेसिकली आप कोई स्पेशल डॉट देख पा रहे होंगे, जैसे ये डॉट है, आई एम नॉट एबल टू रफ इट, बट जो ये न्यू रब है मैंने लाइक अभी ड्रॉ किया एंड मैंने अभी रब कर दिया, सो वी आर एबल टू मेक इट इरेज, बट नॉट दिस। ऐसे हम कई सारे देखेंगे लाइक वेट मार्कर ऑल्सो, है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखानी है, दैट इज डिफ्यूज़न। व्हाट? दैट इज डिफ्यूज़न। इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम अभी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, है ना, बट स्टिल यू शुड नो द मिडिल टर्म्स लाइक डिफ्यूज़न, है ना। ये वाली हेडिंग भी ख़त्म हो गई अब हमारी। नई हेडिंग क्या है हमारी, लेट बी सी दैट, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, बेसिकली हमारा डिफ्यूजन है। इसकी हम एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज द spontaneous intermixing, मतलब इसका मतलब है कि बेसिकली जब हमने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि सोडियम को हमको पानी में नहीं डालना चाहिए बिकॉज दे गेट रिएक्टेड एंड गेट द बर्निंग इफेक्ट। कुछ यही चीज़ सीन है कि लाइक स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, मतलब जो दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हम उस चीज़ को कहते हैं लाइक कोई भी पार्टिकल अपनी प्रॉपर स्टेट पे नहीं खड़ा हो सकता है उतनी देर तक, दे गॉट बी मिक्सड बाय एनी वन मोर। और कभी कभी आपने एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपने नोटिस किया होगा वेन एवर यू गो इन द किचन वेन योर मदर इज गोइंग टू बी कुक अ फूड एंड यू आर इन अ रूम फ्रॉम द सेवरल मीटर्स फार अवे फ्रॉम द किचन, यू गेट द स्मेल व्हाट इज माई मॉम इज कुकिंग आउट, है ना, हमारे यहाँ क्या बनने वाला है, वी गेट सम आइडिया अबाउट दैट, बट वी डोंट गेट द स्मेल ऑफ आइसक्रीम। Did you
Did you ever understand about that? We are able to feel smell of hot sizzlings, but never be what? Ice cream. Done this? Okay, the spontaneous intermixing है ना, इसको पहले हम डेफिनेशन खत्म कर दें. द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स. बहुत अच्छी चीज़ है. इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है ना, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, है ना. तो स्पॉन्टेनियस मतलब जल्दी से, कोई भी काम जल्दी से होना. इंटरमिक्सिंग यानी अंदर से मिलाना या मिक्सिंग, यू नो अबाउट दैट, ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स. दो या उनसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में होती है. दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. इसका चैप्टर क्लोज. अब एक एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा एग्जाम्पल दैट यू शुड बी नोटिस आउट, दैट इज वी फील स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग. जो गरम खाना बनता है, सिजलिंग इज समथिंग दैट द सैलेड और द फूड वी आर गोइंग टू बी ईट आउट, है ना, दैट वी आर गोइंग टू बी फील, बट नेवर बी द आइसक्रीम. हमने कभी आइसक्रीम की खुशबू नहीं सूंघी. वी आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज अबाउट दैट एंड गोइंग टू बी स्मेल. इट वुड बी द फ्रूटी वन और लाइक एनी काइंड ऑफ स्मेल वी आर गोइंग टू बी सी दैट, है ना. हम जब बहुत पास लेके जाएंगे तो हम थोड़ी बहुत स्मेल उसकी ले पाएंगे. ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हमको गर्म खाने की खुशबू ज़्यादा क्यों आती है? इसके पीछे पूरा खेल काइनेटिक एनर्जी का है. काइनेटिक एनर्जी. अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी सर? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है? लेट मी टेल यू अबाउट दैट. It all depend about the velocity of an object. Kinetic energy K dot E is equals to half mv square. ये इसका फॉर्मूला होता है. हाफ m रेफर फॉर मास, v रेफर फॉर वेलोसिटी. दैट ऑलवेज बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन, है ना. बात समझ आ गई? दैट इज कॉल्ड योर काइनेटिक एनर्जी, है ना. हम उसको बाद में हम उसको बहुत ज़्यादा डीप में लेके जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टडी ओनली ऑन अबाउट दैट थिंग कि हमको हॉट सिजलिंग की स्मेल क्यों आती है. बिल्कुल अच्छे से डीप में बात करेंगे. तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हम एक स्टेटमेंट, ये समझ आ गया? पहले इसको रफ कर दूँ मैं. हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. m मास और v वेलोसिटी है. एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट पार्टिकल्स आर always be more than cold object. बात समझ आ गई? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हॉट पार्टिकल्स आर ऑलवेज बी मोर या फिर ग्रेटर, इंक्रीजेबल, ग्रेटर. बात समझ आ गई? हमेशा जो है ज़्यादा होगी, है ना. ऑलवेज बी ग्रेटर. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज जो हमारा डिफ्यूज़न है, अभी मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारा डिफ्यूज़न होता है
दैट इज डिपेंड ऑन द सेवरल थिंग्स, वो कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारा बेसिकली जब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रेशर के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बात समझ आ गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज समथिंग diffusion, that is also diffusion। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर इफ मेरी ये वाली टर्म इंक्रीज होगी तो मेरा डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा, दैट इज डिफ्यूजन। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो भी डिफ्यूजन बढ़ेगा। डिफ्यूजन बढ़ेगा मतलब चीज़ों को लाइक अपने कॉन्सेप्ट्स को लाइक आप अपने आप से ऐड करिए। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा। बहुत सारी हम टर्म्स इनको देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफ्यूज़न। जो हमारा ऑर्डर होता है डिफ्यूज़न में, वो बेसिकली कैसे होता है? बहुत अच्छा होता है सर, वो तो पता है, लेकिन होता कैसा है? सबसे पहले आएगा हमारा गैस, फिर आएगी हमारी लिक्विड, फिर आएगा हमारा सॉलिड, सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न हमारा होगा गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम होगा सॉलिड में। ठीक है, तो बेसिकली इट ऑल अबाउट द फैक्टर दैट विल डेफिनेटली अफेक्टिंग द डिफ्यूजन। सो बेसिकली इट वॉज एज यू अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट वीडियो, इट वॉज अ इंट्रोडक्शन वीडियो, है ना। सो बेसिकली होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट माई ऑल टॉपिक्स दैट वी स्टडी लाइक कैरेक्टरिस्टिक एंड द डिफ्यूज़न। हमने अभी अपना डिफ्यूज़न वाला पूरा पार्ट अपना ख़त्म कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू बी सी अबाउट द all more things that all will be help you in your syllabus, like your like latent heat and the evaporation. These all terms we are going to be study. Okay, it's all about today. If you like my video, so like and subscribe, hit the bell icon with your lovely hands and share with your friends. It's all about me. Thank you for watching. Bye bye.